विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपका चैनल हर छोटी सी छोटी खबर पूरी दिल्ली के अंदर कवरेज करता है। कहीं भी किसी के साथ कोई अत्याचार होता जाता है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री साहब कान खोल कर सुन लो, ये जो आपने गरीबों के घर मकान तोड़े हैं, ये घोर अन्याय किया, अत्याचार किया, दुराचार कर्म किया है। इसका खामियाजा आपको सत्ता गंवा कर भुगतना ही पड़ेगा। आपने दिल्ली की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर किसी प्रकार से सत्ता हथिया ली है, लेकिन आपने आज तक इन गरीबों के बारे में कोई भी जनहित के कार्य नहीं किए हैं। एक तरफ पूरा देश क्या पूरा विश्व भयंकर बीमारी कोरोना से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ आपने इन गरीबों को, हमारे वाल्मीकि भाइयों को, मुस्लिम समाज के लोगों को, सभी लोगों को, तकरीबन 150-200 घरों को आपने धराशायी कर दिया। ऊपर से बारिश का मौसम, आपको शर्म आनी चाहिए। बरसते हुए मौसम में ये कहाँ जाएंगे, इनको घर से बेघर कर दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल से इस्तीफे की मांग करता हूं। और आप समझते हैं कि मैं आपको बता दूं, मैं नेता नहीं हूं विजय जी, मैं कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और पूरी दिल्ली कांग्रेस इन सभी भाइयों के साथ खड़ी हुई है। हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इनको न्याय दिलाकर रहेंगे। यहाँ पर 1962 से बसे हुए हैं, जब ये नहर हुआ करती थी, और समय के साथ साथ में धीरे धीरे नाला बन गई है, तब से यहाँ लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर क्या करें, 1982 में डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक प्लान आया कि आप दिल्ली में जाकर देखिए कहाँ का मलिन बस्ती है, कहाँ का झुग्गियाँ हैं। तो डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली ने सर्वे किया, और यहाँ पर जो कच्ची झुग्गियाँ थी उन्हें क्या करें, अपना एक सर्टिफिकेट दिया, सरकारी कागज दिया कि जहाँ झुग्गी है आप अपना वहाँ मकान बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ लोगों की हमारी पक्की रजिस्ट्री भी है, आप देख रहे हैं पक्की रजिस्ट्री है। अगर ये इलीगल बताई जा रही है कॉलोनी, तो ये जज साहब से पूछो, ये कानून से पूछो, अदालत से पूछो, ये स्टैंप क्यों बिक रहे हैं, क्यों इन्होंने पक्की रजिस्ट्री करी है। 2-2 लाख के 3-3 लाख के स्टैंप लगा के हम स्टैंप ड्यूटी देने के बाद में रजिस्ट्री करा रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने हमारी कंप्लेंट की थी कोर्ट के अंदर, प्रकाश चंद जी उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग मिलके, क्योंकि यहाँ वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई सब लोग 3-3 लाख रुपए दे दो और एक सामने वाले प्लॉट पे कब्जा करा दो, मैं अपना केस वापस ले लूँगा। और हम लोगों ने कहा भाई हम गरीब लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने क्या करा, फिर वो केस वापस नहीं लिया, और हमने 3-3 लाख रुपये उन्हें दिए नहीं, तो उन्होंने केस आगे बढ़ाया। और हमारा केस 2011 में बताते हैं फाइल हुआ, हमें 2015 में पता चला, और इतने हम उसमें कुछ जागरूक हो पाते, इससे पहले हम पे कार्रवाई हो चुकी थी। सर रामचंद्र जी। हाँ जी, बोले आदमी के बारे में बताएं जिसने आपसे पैसे मांगे थे और पैसा न देने की एवज में ऐसा काम करवाने का आपने आरोप लगाया है। देखिए, यहाँ पर एक सीनियर सिटीजन के नाम से एक संस्था चलती है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद जी, जो उन्होंने लोगों से 3-3 लाख रुपए मांगे कि या तो 3-3 लाख रुपए हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे मकानों को तोड़वा देंगे। और उन्होंने वो काम कर दिखाया है, क्योंकि यहाँ पैसे किसी से मिले नहीं, क्योंकि गरीब बस्ती है, पैसे कहाँ से, कौन मांग रहे थे? वो कह रहे थे कि ये केस को हम विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, केस उन्होंने ही डाला था, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। ब्लैकमेलिंग केस उन्होंने ही डाला था 2011 में। हमें पता लगा 2015 में कि हमारे पर केस भी डाला है जी। उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया फिर? उसके अगेंस्ट में जैसे हमारे यहाँ पे नोटिस चिपके थे, तो हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने हमें 2 महीने का रिलीफ दे के नीचे भेजा कि आप नीचे जाके अपना पक्ष रख लीजिए। तो यहाँ आने के बाद में जिस वकील के माध्यम से हमने अपने केस को डाला, उन्होंने उस वकील को भी हायर फाइल हुआ था, वो क्या कह के हुआ था, मतलब क्या अनऑथराइज कह के हुआ था या कोई गुंडागर्दी किस तरह? नहीं, इन्होंने तो जब हाई कोर्ट में ये जब हमारे खिलाफ केस डाला था, तो हमें पार्टी न बना करके इन्होंने कहा था कि यहाँ पे कुछ अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पे जो ये रोड पे ना कुछ आदमी तंबू ताने हुए रखे हैं, रेडी पटरी वाले हैं जो खोमचा वगैरह लगाते हैं, इस तरह के लोग हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए। ये उन्होंने इसका जिक्र नहीं करा कि यहाँ पे मकान कोर्ट को गुमराह किया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया था। और इसमें कोर्ट देखिए, पैसे के आगे सब बिक जाता है। यहाँ पे कोई भी जांच एजेंसियां नहीं आई कि जो यहाँ पे इस तरह की जांच करती हैं। यहाँ पे ये मकान है, जबकि यहाँ बिजली का बिल, बिजली, पानी, हाउस टैक्स, जीपीए यहाँ पे था लोगों के पास। अब आप देख रहे हो कि इससे जब सरकार को ये अनऑथराइज लग रही थी, तो रजिस्ट्री करने की क्या जरूरत थी?
ये तो काम किसका, सरकारों का। सब कुछ है यहाँ पे। हाउस, एक मिनट सुनो, हाउस टैक्स जो लग रहा है, आप बताइए, हाउस टैक्स की पर्ची कट गई, बिजली का बिल लग गया, पानी का बिल लग गया, और क्या चाहिए इन पर भी? क्या है ये जो और मकान है इन पर क्या होगा? यही तो होगा सबूत। हाउस टैक्स कौन सी एजेंसी ने काटे थे? मतलब ये एमसीडी ने काटे थे। डीडीए का कोई रोल नहीं था? नहीं डीडी अगर नहीं हमारे काटे। मकान अनऑथराइज, ये कि यहाँ पर मतलब जो ये लोग की वोटिंग कितनी थी, मतलब कितने लोग वोट डालते थे? देखिए यहाँ जो संख्या थी, जी, और यहाँ मतलब कोई वोटिंग बैंक- 121 परिवार थे, और उन 121 परिवारों में जो सबको हम लगाएं तो वो लगभग 700-800 वोटर थे, मतदाता थे। और दुख की बात तो यह है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आए, और उनके साथ जो वाल्मीकि समाज के 4 एमएलए भी आए, और मंच से उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की। उन्होंने कहा कि इनको रहने और खाने की व्यवस्था हम स्थायी करते हैं, और हमारे लिए एक यहाँ पर विद्यालय है लक्ष्मी नगर में, वहाँ जब हम लोग गए इन लोगों को लेकर, तो वहाँ पर जो है इन लोगों का सामान उन्होंने वापस कर दिया कि भाई हम सामान नहीं रखने देंगे स्कूल में, आप सिर्फ यहाँ आइए और 9 बजे तक आइए शाम को, और रही सोइएगा, और फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाइए। बताइए कि इस खुले आसमान में और इस बारिश के मौसम में और कोरोना की महामारी में ये लोग कहाँ जाएं? ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ये लोग, उनके मतदाता, है ना। वो कहते थे कि आम आदमी की सरकार है, आम आदमी। एक तरफ मुख्यमंत्री जी पहले जब वो आंदोलन करते थे तो एक छोटे से खंभे पर चढ़कर जाकर और एक तार जोड़ने का काम करते थे वो मीटर में। आज 121 लोगों के घर उजड़ जाते हैं, और उसके बाद वो खोखला वादा करके चले जाते हैं, और वादों को देखते भी नहीं है, ना तो वो खुद देखते हैं, ना उनके 4 एमएलए देखते हैं। और हमारी बिरादरी के 4 एमएलए हैं, वाल्मीकि समाज के 4 एमएलए हैं जो उनके साथ यहाँ पर आए थे, ना तो वो देख रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं खुद। और इन लोगों को जो कोरोना के जो क्वारंटाइन किए हुए जो स्कूल में लोग थे, और उनके जो सब लोग इकट्ठे होके रोड पे गए, वहाँ पे रोड पे थे। फिर हमने उनको अपना खूब जो हमसे हुआ हमने खूब बोला, हमारे मकान मत तोड़ो, हमारे मकान नहीं तोड़ो, हम कहाँ लोग जाएंगे, ये बीमारी ऐसी लग रही है, हमें कोई भी कहीं नहीं अपना मकान देगा। इसलिए हमारी किसी कॉलोनी वाले ने कोई सुविधा नहीं करी, कोई कॉलोनी वाला खड़ा नहीं हुआ आके, नहीं कोई किसी ने ये कही कि भाई ये वाल्मीकि हैं, आप इनके साथ इतना जलून क्यों करना चाहते हो। ये कभी लेडीज का हमसे कभी उल्टा नहीं बोली है, कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई कॉलोनी है तो एकदम से उन्होंने ऐसी सुविधा की कि कोई सामान नहीं काटने दिया। आपको सबको, माई बाप को सबको मेरी नमस्ते, आप आओ हमारा बचाव करो।